नाज़रीन वेलकम बैक। वक्फे से पहले इसी प्रोग्राम में हमारी बहस इस पॉइंट तक पहुंची थी कि कॉन्करेंट लिस्ट, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमेटी की सिफारिश के नतीजे में कॉन्करेंट लिस्ट एबॉलिश करने से सेंटर के इख्तियारात किस किस तरह से मुतासर होंगे, और इसी से हम बात का शुरू करते हैं। एसएम साहब, एक मेरे जहन में सवाल जो बहुत क्विकली मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कुछ लोगों ने मुझसे बात करते हुए, तज्जिया नगारों ने ये कहा, एजी साहब भी उसमें शामिल थे, उन्होंने कहा कि जब कॉन्करेंट लिस्ट आप एबॉलिश करेंगे और क्रिमिनल लॉ को आप एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बनाएंगे तो पाकिस्तान के अंदर एक के बजाय 4 पीनल कोड होंगे, एक के बजाय 4 अकाउंटेबिलिटी कमीशन होंगे, एफआईए भी की फंक्शनिंग भी थोड़ी सी शायद डिफरेंट हो जाए। ये वाकई ऐसे होगा? इख्तलाफी नोट में मैंने इस मसले को यकीनी तौर पर भी एक नुक्ता बनाया है, और लेकिन इसका एक हल भी मौजूद है जो उम्मीद की जाती है कि अगले हमारी कमेटी मीटिंग में हम लोग पेश कर सकेंगे। और उसका हल ये है कि इसको फेडरल लिस्ट में शामिल करके काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के दरमियान के हवाले कर दिया जाए। क्रिमिनल लॉ को फेडरल लिस्ट में शामिल करके काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के हवाले कर दिया जाए। लेकिन इस पे चूंकि अभी गुफ्तगू होनी है, आया ये बात मानी जाएगी, आगे बढ़ेगी या नहीं। साहब, इस पे परेशानी नहीं? मेरा ख्याल ये है कि जो इस वक्त हमारा क्रिमिनल लॉ है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, ये एस्टेब्लिश्ड रियलिटी और ये कंटिन्यू रहेगा। हाँ, आइंदा अमेंडमेंट के हद तक आप देखिए कि प्रोविंसेस का दायरा बढ़ जाएगा। जो बात मैं कहना चाहता हूँ बुनियादी फिरोजा साहब, वो ये है कि सीओडी हमने अपने सामने रखा ज़रूर है, लेकिन कमेटी का पॉइंट ऑफ रेफरेंस सीओडी नहीं है, बल्कि वो इश्यूज़ हैं। उनमें खास 70th अमेंडमेंट हो और उसमें जो चीज़ें ठीक थी उनको हमने जारी रखा है, जिनके बारे में हमने महसूस किया कि वो सही नहीं थी, लेकिन जब ये और उन्हें इख्तियारात का तवाज़ुन खत्म कर दिया है। जब ये एक मैंने एतराज़ ये भी सुना है कि जब ये कमेटी बनी थी तो इसका मैंडेट ये था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को अमली जामा पहनाने के लिए उस पर ये अपनी सिफारिशात देगी, और वहां से ये कमेटी ने खुद अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमेटी में। नहीं, ये बात सही नहीं है। आप रेजोल्यूशन पढ़िए, बिलाशुबा जो असेंबली में रेजोल्यूशन पास हुआ है उसमें सीओडी का जिक्र किया गया है। जब ये सेनेट में आया, उस पर एतराज़ किया। हमने कहा ठीक है, सीओडी को हम सामने रखेंगे, लेकिन ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म की है और इसमें जो डिफॉर्मिटीज़ पैदा हुई हैं उनको दुरुस्त करना, और जो दूसरे इश्यूज हैं जिन पर कि इस वक्त मुल्क में डिबेट हो रही है और मुल्क के मुस्तकबिल का निसार है, उन्हें हम फेस करेंगे, इनकॉर्पोरेट करेंगे। आप दोनों कमेटी मेंबरान ये तो एग्री करेंगे ना कि ये जो तासुर है कि क्लोज डोर में 9 महीने आप लोगों ने सारी डेलिब्रेशन, देखिए ये क्लोज डोर को भी बहुत ओवर प्ले किया जा रहा है। कम से कम पब्लिक डिबेट। देखिए कमेटीज कभी भी अल्लाह जो पब्लिक हियरिंग की होती है वो क्लोज डोर ही काम किया करती हैं। इसको हम लोग सिक्योरिटी मामला नहीं है। इतनी बड़ी आप लोग तब्दीली, यहाँ पे प्रोफेसर साहब इतनी बड़ी तब्दीली यहाँ पे आ सकती है कि कॉन्करेंट लिस्ट आप एबॉलिश करते हैं, पाकिस्तान के वफाक और सूबों के दरमियान ताल्लुकात बदल जाते हैं। 33 साल से डिबेट हो रही है, ये कोई नया इशू नहीं है, ये कोई आज नाजिल नहीं हुआ। अब तो आप इसका फैसला करने चले हैं ना? फैसला कर लेंगे इंशाल्लाह, और हम फैसला वही करेंगे जो हम समझते हैं कि मुल्क के लिए बेहतर होगा। लेकिन इसको फैसला तो आप लोगों ने आप लोगों ने कर दिया, इस पर डिबेट तो हुई नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं, हमने डिस्कस किया है आपस में, ऐसा नहीं है, दिया है इसके ऊपर, तो अभी भी कर रहे हैं। नहीं, आप लोग ये दरहकीकत यही कह रहे हैं कि जिस तरह से एक एरिस्टोक्रेसी में, ये मेरिटोक्रेसी में चंद लोग इकट्ठे होकर डिबेट कर लेते हैं, पब्लिक डिबेट से क्यों आप लोग इतना डर रहे हैं? हम नहीं डरते, बिल्कुल पब्लिक डिबेट हो रही है। आखिर बताइए कि इन सब इशूज़ के ऊपर, प्रोमोशन टर्मी के मसाइल के ऊपर भी, 17th अमेंडमेंट भी, क्या बहसें नहीं हुई हैं, किताबें आई हैं, मैंने खुद लिखा है इसके ऊपर। आसिया, कुछ कमेटी मेंबरान, नॉट प्रोफेसर साहब, कुछ कमेटी मेंबरान ये कहते हैं कि चूंकि इस पे कंसेंसस है, ये अब पार्लियामेंट के सामने आएगा, 2 घंटे में इसके ऊपर फैसला हो जाएगा, क्योंकि अब इस पे कोई रेजिस्टेंस हो नहीं सकती, इस पे अब डिबेट की कोई जरूरत नहीं। वही ये बात, आई थिंक ये बात दुरुस्त नहीं है कि इसको पार्लियामेंट में, अगर इतने अच्छे काम को इतने अरसे से ये कर रहे हैं, उसको पार्लियामेंट में स्टीम रोल कर लें तो उसका क्या फायदा होगा। आई थिंक ये पार्लियामेंट के अंदर बहस होनी चाहिए। हमेशा कमेटी के यही होता है कि कमेटियों की कंसेंसस रिपोर्ट्स होती हैं, पार्लियामेंट में आके चेंज हो जाती हैं, नॉर्मल कमेटीज की भी चेंज हो जाती हैं। एंड आई ऑल्सो डिसएग्री एसडी साहब की बात का आप बार बार हवाला दे रहे हैं कि ये कमेटी ने कंसल्ट नहीं किया। मैंने आपको पहले भी अर्ज किया कि कमेटी ने तो ओपन अप किया इसको, कमेटी ने कहा कि हमें सिफारिशात भेजें, फिर ये कि किसी भी किस्म के कंसेंसस के लिए और कैसे कमेटी मिलती है। और अब पार्लियामेंट, देखिए पार्लियामेंट सुप्रीम है ना, कमेटी तो पार्लियामेंट के मेंबरान की है, बाकी पार्लियामेंट के मेंबर भी अपनी राय देंगे। जब बिल आ जाएगा, जब ये आई एग्री कि इसको 2-3 दिन के अंदर इसको पास नहीं करना चाहिए, इसको टाइम देना चाहिए, पार्लियामेंट में होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि जितने दिन पार्लियामेंट चाहे उतने दिन बहस होनी चाहिए, मेंबर्स को उसमें करना चाहिए, गुफ्तगू करनी चाहिए। हमको आपको गुफ्तगू करनी चाहिए इसके ऊपर, हम सिटीजन हैं एट द एंड ऑफ द डे। पार्लियामेंट में बहस होनी चाहिए इसके ऊपर। अगर हमसे कोई गलती हुई है उसकी इस्लाह करनी चाहिए उनको, कोई वो इसको अमेंडमेंट के जरिए से इम्प्रूव कर सकते हैं, ये करना चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर आपसे कहना चाहता हूँ कि हमने अब तक 66 मीटिंग्स की हैं और एक एक चीज़ को थ्रेड बाय डिस्कस किया है। ये 26 अफराद ऐसे ही पिकअप नहीं कर लिए गए। 26 से 27? 26, इसलिए कि अमलन चौधरी निसार साहब ने पहले दिन ज्वाइन नहीं किया,
26 سے 27 نہیں. उनकी क्या रिजर्वेशंस थी? ये उनसे पूछिए. जहां से कि कहानी लोगों की पॉपुलर इमेजिनेशन में शुरू हुई थी तो लोग तो इस उम्मीद में बैठे थे कि सदर और वजीर आजम के दरमियान जो इख्तियारात हैं उसमें जो एक तवाज़ुन पैदा होगा और सदर जो हैं वो ज़रा एक सेरेमोनियल हेड बनेंगे और प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनको ज़्यादा पावर्स मिलेंगी. उस पर क्या हुआ? आपने बड़ा अच्छा कि ये सवाल पूछ लिया, क्योंकि वरना इस सारे हमारे प्रोग्राम के बाद ऐसा महसूस होता है कि बड़ी कंट्रोवर्शियल इश्यूज हमने सिर्फ डिसाइड किए हैं. बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिस पर माशाअल्लाह बहुत अच्छा इत्तेफाक हुआ है. खुशी की खबर, जो खुशी की खबर है कि मुल्क पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम होना चाहिए. पार्लिमानी जमहूरियत का हमारा तस्वर है. तो जो चीज़ें पार्लिमानी निज़ाम से मुतज़ाद थीं, चाहे वो किसी वक्त भी आइन में आई हैं, उनकी तरमीम कर दी गई है. और इसमें मज़े की बात यह है कि बिल्कुल इत्तेफाक राय है, कोई इख्तिलाफी नोट नहीं है. अच्छा, वो क्या इफेक्टिव पावर्स थी जो सदर से निकल के अब प्राइम मिनिस्टर तक चली जाएंगी? देखिए जी, एक तो बात यह है कि पहले तो सदर साहब मालूम होते हैं कि चीफ एग्जीक्यूटिव बने हुए हैं, जो बन गए थे, क्योंकि गैर जमहूरी दौर में तो यही होता है कि सदर के इख्तियारात होते हैं. अब चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि वही अकाउंटेबिलिटी उन्हीं की अकाउंटेबिलिटी होती है, वही पार्लियामेंट में बैठते हैं. उनके इख्तियारात में जो इजाफा हुआ है, एक तो पहले के एक बहुत बड़ा इख्तियार जो सदर का था वो वापस ले लिया गया है कि वो एक इलेक्टेड असेंबली को डिसॉल्व कर सकते थे. एक तो वो खत्म हो गया 58B का. दूसरी बात उनके इख्तियारात में से जो ले ली गई है, और वो भी बड़ी ज़रूरी थी कि वो जिसी को चाहे अपने पाबंद नीति के मामलात में वज़ीर आज़म के एडवाइस, उनको डिस्क्रिशन थी बहुत सारे के मामलात में, वो डिस्क्रिशन सारी की सारी उनसे वापस ले ली गई. सर्विस चीफ की अपॉइंटमेंट, इसलिए मैं बहुत सारी तफसील के बजाय बताया कि जहाँ भी लफ्ज़ डिस्क्रिशन आता था वो काफ़ी हद तक हमने सर्विस चीफ हो गए, गवर्नर्स हो गए. अच्छा, इसके अलावा क्या हुआ? तो यही बड़ी चीज़ें थी जो पार्लियामेंट से उनको लेकर. मैं ज़रा यहाँ वजाहत कर दूँ. देखिए, हम अभी इस पोजीशन में नहीं है कि पूरी तफसीलात आपको बता सके. हाँ, इसीलिए मैंने मुख्तसर बता दिया. लेकिन उसूली बात यह है कि ये जो डिसबैलेंस, इसमें सीक्रेसी की क्या वजह आखिरी वक्त पर? सीक्रेसी नहीं है, ये आदाब है. हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, हम उनको फॉलो कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, पाबंदी है. देखिए, बुनियादी बात यह है कि पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को, उसकी बालादस्ती को मुस्तहकम करना, सदर को जो डिस्क्रेशनरी इख्तियार दे दिए गए थे उनको लेना उनसे, वजीर आजम को भी, यानी ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टोरियल सिस्टम बन जाए, बल्कि हमारी कोशिश ये है कि इंस्टीट्यूशंस बने और की अपॉइंटमेंट्स में कंसल्टेशन हो, अपोजिशन को भी कंसल्ट किया जाए. जो इदारे हम सजेस्ट कर रहे हैं कंसल्टेशन के, उनमें आप देखेंगे कि ज़्यादा पार्टिसिपेटरी होगा. आंखें बंद करके हमने किसी वक्त इख्तियार नहीं दिए हैं. जुडिशरी के अपॉइंटमेंट के बारे में भी इस वक्त वो तकरीबन डिस्क्रेशन था चीफ जस्टिस का, लेकिन हमने कोशिश की डिस्क्रेशन न हो, बल्कि डिस्क्रेशन की जगह मशावरत के निज़ाम हो. कब तक फाइनल हो जाएगा सब कुछ? डेट देना मुश्किल है, लेकिन हम 18 तारीख को ही आ रहा है. मैं 17 या 18 डेट नहीं दे सकता हूँ. जिन लोगों ने दी है मेरे ख्याल से उन्होंने ज्यादती की. प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो जो भी हो, 23 मार्च से प्राइम मिनिस्टर हो या खैरा साहब हो, मेरे निगाह में दोनों ने सही नहीं किया. हमें अभी चंद दिन चाहिए है, लेकिन कमेटी काम कर रही है और मुझे यकीन है कि अगले चंद दिन में हम अपनी रिपोर्ट पेश कर देंगे और उसके बाद हम समझते हैं वक्त बिल्कुल खत्म हो गया. कब इसको फाइनलाइज होते देख रही हैं आप एज एन इंडिपेंडेंट एनालिस्ट, नॉट एज ए कमेटी मेंबर? I'm not a committee member at all. लेकिन मेरा ख्याल है जी कि जो मैं अभी आज नेशनल असेंबली में थी, तो जो कम से कम हुकूमती पार्टी तो ये सोच रही है कि शायद 22 तारीख तक इसको आना चाहिए, लेकिन जो आपके कमेटी मेंबरान की राय आपके सामने है जिस वक्त आएगा, आई थिंक थोड़ा सेशन कॉल करने में भी थोड़ी जल्दी हो गई है हुकूमत से कि कोई एजेंडा नहीं है जी. आप डेट देने लगे? बताइए. आउटसाइड डेट दे सकता हूँ, 10 दिन से पहले आ जाएगी. 10 दिन से पहले आ जाएगी. कितने दिन की बहस एक्सपेक्ट करते हैं? हमारी रिपोर्ट कितने दिन की बहस एक्सपेक्ट करते हैं? वो आगे उन पर है, हम जो कहते हैं कि वो तो सॉवरेनिटी बिल्कुल. पार्लियामेंट कितने दिन डिस्कस करती है? 15 दिन हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं. ने जो कहा था कि 23 मार्च से पहले सब कुछ फाइनलाइज हो कि 18th अमेंडमेंट आ जाएगी. आई थिंक यू शुड रिस्पेक्ट दैट. देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब बाहर बैठे हुए हैं, कमेटी जो है इस वक्त कमेटी डिसाइड कर रही है कि जब उनका काम खत्म हो जाएगा, जब वो दे देंगे. प्राइम मिनिस्टर साहब अगर कमेटी को स्टीम रोल करें या कमेटी की सिफारिशात पार्लियामेंट में आके स्टीम रोल हो जाएं, दोनों काम नहीं होने चाहिए. अगर कमेटी का काम मुकम्मल नहीं हुआ तो हाफ कुक चीज लाने का कोई फायदा नहीं. जहां हमने 8 माह वेट किया है, वहां पे हम 15-20 दिन या 10 दिन जैसे जफर साहब कह रहे हैं मजीद वेट कर सकते हैं. इस पर खुश हो जाइए कि 10 दिन की डेट दे रहे हैं हम आपको. हमने काफी वक्त हमारा जो है, और हमने काफी वक्त सर्व किया है कंसेंसस बिल्ड करने के लिए. वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया. एसएम जफर साहब आपका, प्रोफेसर साहब आपका, रासिया आपका, हमें यहाँ ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया.
नाज़रीन, जैसा कि मैंने इस प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि जब ये बहस शुरू हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमेटी की, अभी हम तवक्को करते हैं कि इस हफ्ते या अगले 10 दिन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म कमेटी का ये पैकेज और सिफारिशात जो हैं वो असेंबली के सामने आ सकेंगी और फिर उस पर एक ओपन बहस हो सकेगी। लेकिन जब ये बहस शुरू हुई थी तो आवाम के जहन में जो इमेजिनेशन थी, जो वहाँ तसव्वुर था, वो बहुत हद तक सदर और वज़ीर आज़म के इख्तियारात में तवाज़न की हद तक था। लेकिन हमें बहुत इस पे शक है कि जब ये खुल के पैकेज सामने आएगा तो जो बहस इस पे छिड़ेगी वो सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान इख्तियारात का, सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान में अथॉरिटी की जो बहस है वो यहाँ पे हमें छिड़ते नजर आती है। देखते रहिए बेहतर से बेहतर तरजीह के लिए दुनिया टुडे। बहुत शुक्रिया।